गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पार्ट 13 कंप्लीट कर लिया था और उसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पार्ट 14, आप लोग पेज नंबर 118 ओपन करिए। पार्ट 14 तोहफ़ा। तोहफ़ा मतलब तो सभी को पता होता है ना, क्या होता है? उपहार, गिफ्ट, है ना। अब हम लोग पार्ट को समझेंगे। मोहन और रुचिका गर्मी की छुट्टियों में पहली बार अपने चाचा जी से मिलने चंदनपुर गांव आए थे। कहाँ आए थे मोहन और रुचिका गर्मी की छुट्टियों में पहली बार? चंदनपुर गांव। इस गांव के लोग बड़े गरीब थे। वहाँ के बच्चे सारा दिन गुल्ली डंडा, फुटबॉल, कंचे, खो खो आदि खेलते और लड़कियाँ गिट्टे और गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलकर अपनी छोटी सी दुनिया में गरीबी में भी खुश रहने के रास्ते ढूंढ लेती है ना। बच्चों, आपने देखा होगा गांव में जो गरीब बच्चे होते हैं उन लोगों के पास खेलने के लिए मोबाइल वगैरह नहीं होता है अवेलेबल। वो लोग क्या करते हैं? गुल्ली डंडा, फुटबॉल, कंचे, खो खो आदि खेलते हैं, है ना, जो गरीब बच्चे होते हैं। मोहन और रुचिका ने देखा कि गांव के लोग अक्सर गंदगी और कुपोषण के कारण बीमार रहते थे। किस वजह से बीमार रहते थे वो लोग? गंदगी और कुपोषण। कुपोषण मतलब क्या होता है कि आहार की कमी, अच्छे आहार की। और वो लोग क्या हो जाते थे? बीमार। बच्चे तो अधिकतर दस्त, उल्टी और बुखार के शिकार होते थे। यह सब देख मोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसने रुचिका से कहा, हमें तो शहर में घर में सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा स्कूल, है ना बच्चों। जैसे आप लोग भी सब, हम लोग अच्छी लाइफ जीते, इसलिए हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि क्या होता है, मतलब दूसरे बच्चों के साथ जो कुपोषित होते। हम लोग को तो अच्छी लाइफ चलती है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और हम अच्छे स्कूल जाते हैं। फिर भी हम मम्मी पापा को परेशान करते हैं, नखरे दिखाते हैं। ये गांव के बच्चे कितना कितना भिन्न है इनका जीवन हमारे जीवन से। उन दोनों के डॉक्टर चाचा गांव के डिस्पेंसरी के इंचार्ज बनकर आए थे। क्या बन के आए थे उनके चाचा? राइट, गांव के डिस्पेंसरी के इंचार्ज। वे हमेशा डिस्पेंसरी के काम और मरीजों में व्यस्त रहते, किसी को भी बिना दवा दिए वापस नहीं भेजते। सारा चंदनपुर चाचा की बड़ी प्रशंसा करता। गांव के लोग आपस में कहते, ऐसा डॉक्टर तो इस गांव में पहले कभी नहीं आया था। मोहन भी कुछ घंटों के लिए डॉक्टर चाचा का हाथ बटाने डिस्पेंसरी जाने लगा। कहाँ जाने लगा मोहन? कुछ घंटों के लिए चाचा का हाथ बटाने डिस्पेंसरी। एक दिन संध्या के समय एक ग्रामीण अपने 10 वर्षीय बीमार बच्चे को दिखाने आया। बच्चे की हालत नाजुक थी। बच्चे को देखते ही चाचा घबरा गए और उसके पिता से बोले, जल्दी शहर से खून ले आओ, बच्चे को खून की सख्त ज़रूरत है। खून 1 घंटे में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए, 120। डॉक्टर चाचा का आदेश पाकर ग्रामीण उसके पांव पर गिर पड़ा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरा एक ही बच्चा है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खून खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। डॉक्टर चाचा से उस ग्रामीण ने क्या कहा? उनके पैर पकड़ लिए और बोला कि मेरा एक ही बच्चा है और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खून खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। खून के बिना बच्चे का बचना मुश्किल है, डॉक्टर चाचा ने बताया। यह सब देख मोहन का मन विचलित हो रहा था। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मैं अपना खून देना चाहता हूँ, मेरा खून इस बच्चे को देकर इसकी जान बचा लीजिए। तुम्हें खून देने की क्या ज़रूरत है? हम इसे पैसे दे देंगे ताकि वह बाजार से खून ले आए, चाचा ने कहा। क्या मोहन ने क्या कहा था कि, है ना, हम इसको क्या करते हैं, खून मेरा चढ़ा देते हैं। तो चाचा जी ने क्या कहा, हम इन्हें पैसे दे देंगे, ये बाज़ार से खून ले आए होंगे। क्या वह शहर से 1 घंटे में खून ला पाएगा? इस बीच अगर बच्चे को कुछ हो गया तो भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्या बोला मोहन ने कि क्या वो खून ला पाएंगे इस बीच? और अगर नहीं ला पाए तो भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप ही कहा करते हैं कि दूसरों की मदद व सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। मेरे खून से अगर किसी की जान बचा ही सकती है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। चलिए जल्दी से मेरा खून लेकर इस बच्चे को बचा लीजिए। मोहन ने चाचा जी से आग्रह किया। क्या जिद की मोहन ने? क्या आग्रह किया चाचा जी से? आग्रह मतलब बार बार कहना
क्या कहा बार बार कि मेरा आप खून चढ़ा दीजिए, आप ही ने मुझे सेवा भाव सिखाया है। चाचा जी, यह मेरी तरफ से इस बच्चे को ज़िंदगी का तोहफा होगा। लेकिन यहाँ तो यह सब नहीं हो सकता। क्या बोले चाचा जी कि यहाँ तो ये सब नहीं हो सकता, खून चढ़ाने के नए तरीके यहाँ नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं जमींदार से जीप लेकर आता हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा अस्पताल है, इसे वहाँ ले चलते हैं, चाचा ने कहा। क्या कहा चाचा ने कि मैं जमींदार से जीप ले आता हूँ और इसे वहाँ बड़े अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर चाचा मोहन और ग्रामीण बच्चे को लेकर अस्पताल गए। वहाँ बच्चे को उसके ग्रुप का खून चढ़ाया गया। बदले में मोहन ने अपना खून दिया। कुछ ही घंटों में बच्चे को होश आ गया। मोहन बहुत खुश था। चाचा जी ने मोहन को गले लगा लिया और कहा, आज इस बच्चे का जीवन तुम्हारे कारण ही बच पाया है। मोहन ने अपने खून का तोहफा देकर एक गरीब घर में अंधेरा होने से बचा लिया। है ना, उसने जिस तरीके से बच्चे की मदद की, तो क्या किया उसने, खून का तोहफा देकर उस गरीब घर के में अंधेरा होने से बचा लिया। थैंक यू।